हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। राम राम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का 8वां क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को रीवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बताऊंगा। यानी यहाँ पर क्वेश्चन टाइप जो है यहाँ पर रिविजन अकाउंट बनाएंगे और सभी साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है इस टाइप में, जिसमें बोला है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द फर्म, देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 3:1। उनका बैलेंस शीट नीचे दिया गया है। फिर बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2019 को ए पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है और उस समय संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन हुआ है जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले स्टॉक देखिए, यहाँ पर ये बैलेंस शीट दिया गया है, ये पहले का वैल्यू है इसमें और ये बाद का है जिसका रिवैल्यूएशन हुआ है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में देखिए सबसे पहले क्या है, स्टॉक है, कितना है 9600 और पहले स्टॉक जो था वो है 10,400। यानी पहले था 10,400 और अब उसका वैल्यू हो गया 9,600। यानी ये क्या हुआ, तो 900 जो हुआ उसका डिक्रीज हो गया। ठीक है, 900 वैल्यू घट गया। तो घटने पे हम जानते हैं कि रिविजन में लॉस होता है और 2 में लिखा जाता है, तो यहां लिखेंगे 2 स्टॉक अकाउंट 900। फिर बोला है डेप्टर क्या है 11,200 हो गया, जबकि था कितना 10,400 था, कितना 10,400 और हो गया 11,000। 12,000 ठीक ठीक, पहले 12,000 था और स्टॉक हो गया 11,200। इसका मतलब हो गया कि 800 घट गया है, तो ये भी डिक्रीज हो रहा है, तो इधर लिखेंगे 2 डेप्टर 800। फिर क्या है मशीनरी 8,800 हो गया, जबकि पहले था 9,600। तो 9,600 था और हो गया 8,800, तो 600 इसमें भी क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। 600 नहीं 800 डिक्रीज हो गया है। ठीक है, तो 2 लिखेंगे मशीनरी, 2 मशीन 800। फिर आगे देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग हो गया 18,600, जबकि था लैंड एंड बिल्डिंग 14,400। तो 18,600 हो गया और था पहले 14,400, तो इसका मतलब हो गया 4,200 इंक्रीज हो गया यहाँ पर। तो इंक्रीज हो गया तो इधर लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग 4,200। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर 7,900 हो गया, जबकि पहले क्रेडिटर था 8,000, तो 100 का इसमें डिक्रीज हुआ। तो क्रेडिटर तो लायबिलिटीज है और डिक्रीज हो जाता तो वो इनकम हो जाता है, इसी के लिए बाय में लिखेंगे बाय क्रेडिटर 100। फिर बिल्स पेबल कितना हो गया 1,500, जबकि पहले था 1,600, तो 100 घट गया है। तो दायित्व तो घटता है तो क्या होता है, इनकम होता है। तो इसका मतलब ये भी बाय में ही जाएगा, बाय बिल्स पेबल 100। ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बोलता आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 800 का। तो देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी बकाया कोई खर्चा है और पहले ये बैलेंस शीट में नहीं दिया गया है, तो ये आपका नया क्रिएट हो रहा है लायबिलिटी। इसको हम अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर या लायबिलिटीज के ऐसा सोचेंगे और ये आपके लिए लॉस हो जाएगा। तो इधर लिखेंगे 2 अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 800 हो गया। देखेंगे किधर ज्यादा है, तो ज्यादा तो बाय साइड में है, तो कितना को ये 4,400।
अब देखिए इधर का हम लोग बैलेंस करेंगे, 8 8 16 33, 8 3 24 1 25, 8 33 1100 हो जाता है। यहाँ पर हम 1200 है, यहाँ पे 4400 में 8 24 30 33, और भी कुछ है क्या? और देखते हैं। देखिए यहाँ पर स्टॉक में मिस हुआ है, ये स्टॉक पहले था कितना 10,400 और अब हो गया है 9,600, तो 800 का ही डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये 800 है यहाँ पर। अब देखिए बैलेंस हो गया, तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना निकला मेरा, तो निकल गया 1200। थोड़ा सा इसको और जगह चाहिए। अब देखिए इसको बांटना है, ओल्ड रेशियो है 3 2 1 ए बी सी, ए बी और सी, 1200 3/6 2/6 1/6, तो इसका आ जाएगा 200, इसका 400, इसका 600, ठीक है। ये तो हम लोग क्या बनाए, तो रेगुलेशन अकाउंट बनाए, और अब हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। इसमें कुछ विशेष गुडविल के बारे में है नहीं कहीं चर्चा, तो डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे। सबका एक ही साथ बनाएंगे। तीन पार्टनर है, तीनों का एक साथ बनाएंगे। पार्टिकुलर ए बी सी, पार्टिकुलर ए बी एंड सी, ठीक है। तो देखिए पार्टनर्स का बनाते समय सबसे पहले इधर लिखते हैं बाय बैलेंस बी डी, जो है 16,000 12,000 और 10,400, इधर लिखेंगे बाय बैलेंस बी कितना 16,000, फिर 12,000 और है 10,400। फिर देखिए इधर तो रिजर्व पीएल है नहीं, उधर भी कुछ नहीं है। उसके बाद रिवैल्यूएशन में क्या हुआ है, ये और कोई कुछ नहीं। रिवैल्यूएशन में क्या हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ तो इधर ट्रांसफर होगा, और इधर निकलता तो इधर ट्रांसफर होगा, तो ये इधर से इधर जाएगा बाय रिवैल्यूएशन कितना कितना 600 400 और 200 निकलना, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर एक बात समझना आपको कि ये जो रिवैल्यूएशन हुआ, ये तो लॉस प्रॉफिट का तरफ चले गया, और यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है। कुछ नहीं दिया गया, तो इसको हम लोग बांटे जोड़ लगाएंगे। ये हो गया 16,600, 12,400, 10,600, ठीक है। इसको यहाँ ले आएंगे 16,600, 12,400, 10,600। अब देखिए रिटायरमेंट कौन ले रहा है, तो रिटायरमेंट ले रहा है ए, और यहाँ बोल रहा है कि एक के अवकाश ग्रहण पर उसको जो राशि मिलना है उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा, यहाँ क्लियर बोल रहा है, ठीक है। तो पहले ए का हम लोग क्या करेंगे, टू इज लोन अकाउंट में इसको डाल देंगे, कितना। अब उसके बाद यहां लिखेंगे टू
बैलेंस शीट। तो इसका तो वही रहेगा 12,400 और ये रहेगा 10,600। ठीक है, ये तो मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया 21 नंबर। इसमें क्या बना हम लोग, रिविजन बनाए और पार्टनर्स कैपिटल बनाए। तो रिविजन में क्या किए, अगर एसेट का दाम बढ़ रहा है, लाभ हो रहा है तो इधर लिखेंगे, एसेट का दाम घट रहा है यानी हानि हो रहा है तो इधर लिखेंगे, लेकिन लायबिलिटीज का अगर दाम बढ़ रहा है तो वो लॉस होगा तो इधर, और लायबिलिटी का दाम घट रहा है तो प्रॉफिट होगा वो इधर लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट का क्या फॉर्मेट होगा कि पार्टनर को फर्म से जितना भी चीज मिलना है वो इधर, और फर्म पार्टनर जितना चीज लेगा उसको इधर रखेंगे। यही फंडा पे ये अकाउंट हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, जिसमें है के एन और वी 3 पार्टनर इन द फर्म और उनका प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो है 6:5:3। फिर बोल रहा है कि उसका बैलेंस शीट नीचे दिया गया है, फिर के जो है यहाँ पर रिटायरमेंट ले रहा है। ठीक है, के पार्टनरशिप छोड़ रहा है। फिर बोल रहा है कि द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यू एट ₹6,000, यानी फर्म का जो ख्याति है वो 6,000 पर किया गया। फिर स्टॉक और भवन को इंक्रीज किया जा रहा, बढ़ाया जा रहा है 8% की दर से। फिर प्लांट को 10% की दर से घटाया जा रहा है, डिप्रिसिएशन किया जा रहा है। और फिर बोल रहा है कि इट इज डिसाइडेड नॉट टू मेंटेन गुडविल अकाउंट इन द बुक, यानी गुडविल को अकाउंट में रखना नहीं है। ठीक है, आगे रिवोल्यूशन अकाउंट बनाइए और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बोलना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट फॉर्मेट खींच लिए हैं। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, गुडविल 6,000, गुडविल का इसमें कोई काम नहीं होगा। सबसे पहले स्टॉक और बिल्डिंग को 8% से बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो लाभ होगा बाय स्टॉक अकाउंट। देखिए स्टॉक है कितना, 14,000 का 8% करना है, 14,000 का आपको कितना करना है, 8% करना है, तो 1120 हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे 1120। फिर क्या बोला है कि बिल्डिंग को भी 8% से बढ़ाना है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बाय बिल्डिंग। तो बिल्डिंग कितना है, देखिए 18,000 है और इसका भी 8% है, तो हो जाएगा 1,440 रुपये का हो जाएगा। फिर बोला है कि प्लांट को 10% से डिप्रिसिएशन करना है, इसी के लिए इधर आ जाएगा टू प्लांट। कितना है प्लांट, तो प्लांट है दोनों, अच्छा दोनों 14,000 ही है। अच्छा प्लांट कितना है, 14,000 का 10%, तो ये हो जाएगा 832 3 8 3 11 से कहीं से निकाले तो क्या लिखा, स्टॉक को 8% से स्टॉक है 14,000। ठीक है, और फिर बिल्डिंग को 8%, बिल्डिंग है 18,000, 18 144। ठीक ठीक, फिर क्या बोला है, प्लांट को 10%, प्लांट है 10%, प्लांट है 10%, तो इसका तो सब अमाउंट एक ही दे दिया है। प्लांट है 14,000 का 10% 1,400। ठीक है, और तो कुछ विशेष है नहीं। अब हम लोग एंट्री करेंगे, मतलब इसका बैलेंस करेंगे, किधर अधिक है तो इधर 0 6 5 2 2560 हो गया, उसमें बैलेंस करते हैं 0 6 4 1 5 1 1 2 1160। ये हम लोगों का प्रॉफिट निकल गया, तो इसको हम लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
अब देखिए ये के एन भी है, ओल्ड रेशियो में इसको बांटना है, तो के एन और भी, ठीक है, ये 3 पार्टनर है, ये 1160 को बांटना है, और रेशियो कितना 6:3, तो 6/14 5/40 3/40, ठीक है। इसका वैल्यू करके अगर हम लोग निकालते हैं तो निकल जाएगा, पहला का निकलेगा 497, दूसरे का 414 और तीसरे का 249, ठीक है। तो ये हम लोग क्या किए, इसको बांट देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गुडविल को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। गुडविल तो यहाँ टोटल दिया हुआ 6000 में उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि टोटल गुडविल इक्वल टू 6000, रिटायरमेंट ले रहा है आपका के, तो के गुडविल 6000 और उसका ओल्ड रेशियो उसका हो जाएगा 6/14, तो इसका निकल जाएगा 2571, 2571 इसका हिस्से का गुडविल निकल जाएगा। अब देखिए गेनिंग रेशियो ऑफ N/V, देखिए ओल्ड रेशियो जो था कितना था, यहां पर लिख देते हैं एक चीज और, ओल्ड रेशियो ऑफ KNV 653 ये ओल्ड रेशियो है। तो अगर ये के रिटायरमेंट ले लिया, 6 खत्म हो गया, बचा कितना 3 और 5 और 3, तो यही इसका गेनिंग रेशियो है। इसके गेनिंग रेशियो ऑफ के एन वी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर लिखेंगे एन गिवन कितना देगा वो, तो देखिए इसका हिस्सा निकला है 2571 गुना, ये कितना होगा 3/8, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका निकल जाएगा 1607, ठीक है। उसके बाद भी का चलते हैं, भी गिवन करेगा 3/8, तो इसका निकल जाएगा 964, ये दोनों मिलकर इतना गुडविल इसको देगा, ठीक है। तो अब हम लोग बनाते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां बनाते हैं, तीन पार्टनर है, पार्टिकुलर के एन भी, पार्टिकुलर के एन भी, ठीक है। तो पार्टनर्स के लिए बनाते हैं हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं बाय बैलेंस बी डी, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी, यानी सभी का कैपिटल 16,000, 12,000 और 10,000 है, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ तो कोई विशेष है नहीं। और अब देखिए रिवोल्यूशन का निकाल लिखेंगे बाय रिवोल्यूशन 497, 414, 249, ठीक। अब देखिए गुडविल दोनों को दिया है, तो ये दोनों अगर देगा, देखिए इसका एंट्री क्या होगा, इस बात को हम लोग जानेंगे। ये वर्किंग हम लोग काम करेंगे एक छोटा सा, ये होगा एन
कैपिटल अकाउंट BR वीज कैपिटल अकाउंट DR और 2 इनको मिलेगा K को, तो ये हो जाएगा 2K, ठीक है ना। तो देखिए K को कितना में देना है 2571, कितना कितना देगा 1607 और 964। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इस एंट्री को हम लोग देखेंगे K क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे ये दोनों को डेबिट में, ठीक है। यानी लिखना पड़ेगा हम लोगों को बाय एंड कैपिटल अकाउंट, तो लिखना को K में 1607, उसके बाद फिर बाय वीज कैपिटल अकाउंट के में ही लिखना है 964। अब देखिए ये के सी आ रहा है, ये दोनों डी आ रहा है, तो अब इधर जाएंगे, इधर लिखेंगे 2 केस कैपिटल अकाउंट और अमाउंट होगा एन में 1607 और 964, ठीक है। और कुछ विशेष है नहीं। अब बोल रहा है यहाँ पर कि यह निर्णय लिया गया कि ख्याति को निर्भर कर दिए, हाँ आगे अब उसको कैसे पैसा देना है कुछ नहीं बोल रहा है, तो लोग कैश देखेंगे फिर। तो कैश यहाँ मेरे पास 1000 मात्र है और उनको देना कितना है, तो बहुत ज़्यादा देना है, तो प्रॉब्लम होगा ही। इसका मतलब है क्या, जो बैलेंस निकला के का उसके लोन में ट्रांसफर हो जाएगा। जोड़ लगाते हैं 10,249, 12,414 और इन सबको जोड़ लगाएंगे 19,068 हो जाएगा, ठीक है। अब सबको इधर ले आएंगे फिर 19,068 12,414 और 10,249। अब देखिए यहाँ पर तो एन के लिए तो पैसा है नहीं मेरे पास, तो इसके लोन में जाएगा। के लिए टू केज लोन अकाउंट यही ट्रांसफर हो जाएगा 19,068 और ये जाएगा टू बैलेंस शीट। अब देखिए हम लोग बैलेंस करेंगे, इस सबको जोड़ लगा दिए, इसको इधर ले आए, ठीक है। ये लोन में ट्रांसफर हो गया। अब इसका बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो ये 12,414 में 16,07 अगर घटेगा तो कितना बचेगा 10,807 बचेगा, इसका 10,807 इसका बच जाएगा। और 10,249 में अगर इसको घटाएंगे तो ये बच जाएगा 92,25, ठीक है। ये बैलेंस हो गया, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं आगे वीडियो में।